हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ। माय नेम इज़ अभिनव सेखरी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक्चुअली 2-2.5 महीने पहले इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मैट निकाला था May 21 अटेम्प्ट के लिए। और उसको लेके अभी भी बच्चों में काफ़ी एम्बिग्यूटी है क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स वगैरह हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट बैच तक लेके आए हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूजन है कि भाई करना है तो करना क्या है। देखो, सिंपल सी बात है। इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट निकाला, उसमें उनके पास क्वेश्चंस नहीं थे। तो उन्होंने नए क्वेश्चंस कहाँ से लाए? तो उन्होंने ओल्ड पीएम के क्वेश्चंस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए। मनी मार्केट ऑपरेशन में 4 क्वेश्चन नए डाले हैं, उसको छोड़ के सारे सेम टू सेम है। मैंने पूरी लिस्ट भी बना दी है कि आप मैच कर लो कि ओल्ड पीएम में कहाँ पे क्या था और न्यू एसएम में वो कहाँ कॉपी पेस्ट हुआ है। फिगर्स तक चेंज नहीं हुए, नाम भी चेंज नहीं हुए, सब कुछ सेम है। कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे पहले इंडियन कैपिटल मार्केट होता था, अब डेरिवेटिव्स है, सब कुछ दे रखा है मैंने। बहुत सिंपल है। एंड मनी मार्केट ऑपरेशंस के अपने न्यू कोर्स में स्टडी मैट में सिर्फ थ्योरी होती थी। उसके इन्होंने 4 क्वेश्चंस डाले हैं, वो 4 क्वेश्चंस मैं अभी कवर करा दूंगा इसी वीडियो में। एंड उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब पोर्टफोलियो में एक क्वेश्चन आया है, वो पुराने स्टडी मैट से है। वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में 3 क्वेश्चन है जो पुराने स्टडी मैट से हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओल्ड पीएम से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। तो अपने लिए बल्कि बेटर है कि अपन न्यू एसएम पढ़ें। क्यों? क्योंकि पहले अपने को ओल्ड पीएम में सारे क्वेश्चन पढ़ने होते थे, अब इंस्टीट्यूट ने खुद फिल्टर आउट कर दिया कि आप ये क्वेश्चन कर लो। तो बस बढ़िया है, अपन May 21 वाला एसएम पढ़ेंगे और अपन सारे क्वेश्चन भी अपने उसी में ही कवर हो जाएंगे। तो मनी मार्केट के चारों क्वेश्चन मैं अभी कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। आरबीआई सोल्ड अ 91 डे टी बिल। टी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को कैसे समझ सकते हैं अपन? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो बॉन्ड होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 1 ईयर से कम मैच्योरिटी के जो होते हैं उनको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। और ट्रेजरी बिल का जो इंटरेस्ट रेट होता है वही अपना आरएफ होता है, रिस्क फ्री रेट, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं? ये जीरो कूपन बॉन्ड जैसे होते हैं, मतलब कि आज डिस्काउंट पे इशू होंगे और रिडीम होंगे फेस वैल्यू पे। तो अपने को दे रखा है कि भाई 91 डे ट्रेजरी बिल है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, यानी वो 100 पे रिडीम होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, 91 डेज के लिए अपन ने इशू किया है जिसका यील्ड है 6%। यील्ड दे रखा है पर एनम। और अपने को कैलकुलेट करना है कि इशू प्राइस क्या है। इशू प्राइस यानी अपन ने आज कितना पैसा दिया। तो अपने लिए सिंपल है कि भाई देखो अपना क्या है, 1 सेक। अपने लिए क्या है कि अपन यहाँ आज वाले पॉइंट पे हैं जहाँ पे अपन ने एक्स अमाउंट दिया और अपने को 91 डेज के बाद यहाँ पे 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस पे ये 6% पर एनम का यील्ड मिल रहा है, तो अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 91/365। सिंपल, इससे डिस्काउंट कर लेंगे तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल, एक लाइन का सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वंडरलैंड लिमिटेड के पास एक्सेस कैश है 20 लाख का, ठीक है भाई, 20 लाख का कैश है। उसको इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट होंगे 50,000, ठीक है भाई। और अपने को यील्ड मिलेगा 9% का। और कंपनी को एडवाइस की है कि भाई कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें ताकि प्री टैक्स इनकम हो 5% का। 5% 20 लाख का, यानी अपने को 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन अपना खर्चा होगा 50,000 का। तो अपने को क्या कमाना पड़ेगा? 1.5 लाख, ताकि अपन 1 लाख का प्रॉफिट लेके जा सके। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड अपन मान लेते हैं एक्स, तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 शुड बी इक्वल टू 1,50,000। सिंपल, 1.5 लाख का रिटर्न चाहिए, 9% रिटर्न मिल रहा है अपने को। एक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है और अमाउंट है 20 लाख। तो अपने आंसर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मंथ्स। हाँ जी, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि एक्स यानी कि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी 10 मंथ्स। 10 मंथ्स में अपने को 1.5 लाख मिलेगा। 50,000 खर्चा काट के अपने पास 1 लाख का रिटर्न आएगा, जो कि 5% है अपना प्री टैक्स जो अपने को चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि भाई मिनिमम पीरियड क्या होना चाहिए जिससे उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ब्रेक इवन हो जाए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है अपना? 50,000। अपने को चाहिए 50,000 ब्रेक इवन। 50,000 रुपये कमाने में कितना टाइम लगेगा? अपने को 1.5 लाख कमाने में 10 महीने लग रहे हैं, तो 50,000 कमाने में कितना लगेगा? 10/3 इक्वल टू 3.33, सॉरी 3.33। सिंपल। अब इसको भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 लाख इंटू एक्स अपॉन 12 इंटू 9/100 इक्वल टू 50,000। पर इतनी मेहनत क्यों करें भाई, एक लाइन में खत्म करो। 1.5 लाख के लिए 10 महीने लग रहे हैं, 50,000 के लगेंगे 10/3 यानी 3.33। सिंपल।
तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जेड कंपनी ने इशू किया कॉमर्शियल पेपर वर्थ 10 करोड़। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? बिल्कुल ट्रेजरी बिल का जैसा होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट और कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। उनका कोई प्रोजेक्ट अटक रहा है या फिर उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो लोग मार्केट से पैसा उठा सकते हैं थ्रू कॉमर्शियल पेपर। बिल्कुल ट्रेजरी बिल जैसा है और इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल टी बिल जैसे सॉल्व होगा। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ मैच्योरिटी, नंबर ऑफ डेज, अपने को मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है कि 91 डेज बाद मैच्योर होगा, यानी 10 करोड़ रुपीज़ 91 डेज बाद मिलेंगे। आज अपने को एक्स अमाउंट पे करना होगा और इंटरेस्ट रेट है 12.04% पर एनम। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नेट अमाउंट रिसीव हुआ था इशू करने के टाइम पे। तो आज की डेट पे अपने को क्या अमाउंट रिसीव हुआ, वो होगा 10 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12% फॉर 91 डेज, यानी कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.1204 मल्टीप्लाइड बाय 91/365। इतने पीरियड के ये अपना इंटरेस्ट रेट आ गया इफेक्टिव पीरियड का और इससे अपन डिस्काउंट कर लेंगे तो आज की अमाउंट आ जाएगी। सिंपल, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नया था ही नहीं इसके अंदर। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 31। ये है बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि बैंक ए एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी। रेपो क्या होता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट। मतलब कि यार आज मेरे पास बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को इमीडिएटली फंड्स चाहिए, तो मैं सामने वाले बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि तो मैं तेरे को आज अपने बॉन्ड बेच रहा हूँ और तेरे से इतने इतने टाइम पीरियड बाद वापस खरीद लूँगा, तू बैलेंस पीरियड के लिए जो मेरे को पैसा दे रहा है उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 14 डेज के लिए रीपर्चेज अग्रीमेंट। 14 डेज के लिए क्या हो रहा है अपना, इसको रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मतलब आज स्पॉट सेल करेंगे और फॉरवर्ड बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को अपने बॉन्ड वापस चाहिए सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स के लिए, जो अपन जिसके लिए अपन अपने बॉन्ड्स बेच रहे हैं, वरना अपन अपने पास ही रखेंगे। तो बैंक ए ने रेपो किया 14 डेज का विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी है 2028 में और इसका इंटरेस्ट रेट है 10%। ये गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है। 5.65% क्या है? इन दोनों के आपस का इंटरेस्ट रेट, कि बैंक बी चार्ज करेगा बैंक ए से 5.65, क्योंकि वो पैसे लेंड कर रहा है। कितने के बॉन्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं? 8 करोड़ के। अज्यूमिंग कि क्लीन प्राइस है 99.42। क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस क्या होता है? डर्टी प्राइस इज अक्रूड इंटरेस्ट के साथ जो प्राइस होती है। मतलब कि यार जैसे बॉन्ड अपना जो है वो अपना को इंटरेस्ट तो देगा हर 6 मंथ्स में। फॉर एग्जांपल 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर आप अक्टूबर में बाय करते हो तो पिछले 3 महीने 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होता है, तो उसका इफेक्ट डाल दें अगर प्राइस में तो उसको डर्टी प्राइस बोलते हैं और उसके इफेक्ट के बिना जो प्राइस आती है उसको अपन क्लीन प्राइस बोलते हैं। तो उन्होंने दिया कि क्लीन प्राइस 99.42 है और इनिशियल मार्जिन 2% चार्ज होगा और एक्रूड इंटरेस्ट 262 डेज है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है? डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस क्या होती है? क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, यानी 99.42 प्लस अपने को एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है 262 अपॉन 360 डेज का। 360 डेज इन ईयर कंसिडर करना है, क्वेश्चन ने बोल दिया अपने को। और अपन फेस वैल्यू मान लेंगे 100। तो मैं आपको आंसर भी इसका दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ सुनने में अजीब सा लग रहा है। ये देखिए, ये आ गई अपनी डर्टी प्राइस। क्या होता है? क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। 99.42 जो अपनी क्लीन प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, 100 इंटू 10% अपना इंटरेस्ट रेट है। 262 डेज के लिए एक्रू हो चुका है, तो अपना उसका इफेक्ट डालने के बाद 106.7 आ रही है डर्टी प्राइस। मतलब इंटरेस्ट का इफेक्ट डालने के बाद एक बॉन्ड जो 100 रुपये का फेस वैल्यू का है वो 106 का मिलना चाहिए, 106.70 का। और वो आज की डेट में वैसे क्लीन प्राइस उसकी 99.42 है। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। हाँ जी, तो चलिए अपन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि रीपेमेंट एंड मैच्योरिटी क्या होगा। रीपेमेंट एंड मैच्योरिटी के लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कि आज अपने को पैसा रिसीव कितना हुआ, उसमें फिर इंटरेस्ट ऐड करके अपन उनको रीपे करेंगे। सिंपल। तो अपना नोशनल अमाउंट क्या था? 8 करोड़ रुपीज़। ठीक है। और अपना क्या कहते हैं, अपना इनिशियल मार्जिन 2% है, मतलब वो 2% चार्ज करेगा, यानी अपने को सिर्फ और सिर्फ 98/100 देगा, या 98% निकाल के वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने को एक्चुअल में कितना मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो 106.70 मिलेगा 100 रुपीज़ के बदले। 100 फेस वैल्यू है, 106 वो है, तो अपने 8 करोड़ तो फेस वैल्यू थी। तो अपने को अगर उसकी एक्रूड इंटरेस्ट वाली वैल्यू, एक्रूड इंटरेस्ट के साथ उसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन मल्टीप्लाई बाय 106.7 करेंगे अपॉन 100। तो इसका जो भी अपना अमाउंट आएगा वो आएगा अमाउंट रिसीव्ड एट द बिगिनिंग। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर भी दिखा दूंगा। और जो अपने को अमाउंट रिसीव हुआ उसमें अपन इंटरेस्ट ऐड करके उसको रीपे करेंगे। तो वट एवर वॉज दी अमाउंट रिसीव्ड प्लस
अमाउंट रिसीव्ड इनिशियली मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट अपन ने डिसाइड कर रखा है 5.65%, ठीक है। 5.65 अपॉन 100, और कितने टाइम के लिए बोरो किया अपन ने? 14 अपॉन 100, 14 अपॉन 360। 360 डेज इन ईयर लेना है, 14 डेज के लिए बोरो किया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अब आपको आंसर दिखा भी देता हूँ एक्चुअल। सो हियर वी गो। सबसे पहले डर्टी प्राइस अपन ने 106.7 निकाल लिया था, उसके बाद अपने को रिसीव कितना हुआ? 8 करोड़ इंटू 106.7 अपॉन 100 इंटू 98 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि इनिशियल मार्जिन वो चार्ज करके देगा, जैसे अपना TDS करता है वैसे, सिंपल। और सेकेंड लेग अपने को रीपेमेंट करना होगा, यानी जो भी अपने को इनिशियली अमाउंट रिसीव हुआ 836.52 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू, इन्होंने भी वही चीज़ की है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेट ऐसे लिख दिया इन्होंने। ये अपना वही है, जो भी अपना इंटरेस्ट आ रहा है 0.565% और इंटू 14/360, तो ये अपन ने ऐड कर दिया इन द इनिशियल अमाउंट, तो ये अपना आ गया अमाउंट टू बी रीपेड एट मैच्योरिटी। तो ये थे अपने 4 क्वेश्चन मनी मार्केट ऑपरेशंस के। इसके अलावा कोई एडिशन नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ है एज इट इज़ ओल्ड PM से कॉपी पेस्ट है। कोर्स वही के वही है, टॉपिक्स वही है, और अपना कॉन्सेप्ट्स भी वही हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, वो भी कॉपी पेस्ट बिना कोई चेंजेस के। तो कोई टेंशन की बात है नहीं, आप आराम से पढ़ाई करो। मार्केट में र्यूमर्स फैल रहे हैं अमेंडमेंट वगैरह के, उस पर कोई ध्यान मत दो, और बस ठीक है। गुड लक, कंटिन्यू द गुड वर्क, टेक केयर।